Arunda, as you have welcomes you all. कई बार जब हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये बनना है भविष्य में, या आप वह बनेंगे, या मैं अपने भाई को ये बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, वांट टू बी। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो वांट टू बी ही रहेगा। वांट टू बी मतलब बनना चाहता हूँ, या बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं। जब हम भविष्य में कुछ बनने या होने की बात करते हैं, है ना, होने की बात करते हैं, मतलब ये इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे आपको भविष्य में कुछ बनना है, आपको भविष्य में कुछ होना है, तब हम इस वांट टू बी का यूज करते हैं, है ना। इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इस तरीके से होगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट वांट अकॉर्डिंग टू टेंस ऑब्लिक सब्जेक्ट। अब यहाँ हमने ये जो लिखा है टेंस, उसका मतलब ये है कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस रहेगा तो यहाँ पर वांट रहेगा, और अगर टेंस पास्ट हो जाएगा तो फिर हम वांटेड कर देंगे। अब इसके साथ में ये भी है, सब्जेक्ट लगाने का पर्पज़ ये है कि अगर प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें वांट्स करना होगा, और अगर उसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हम वांट रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। सचिन खिलाड़ी बनना चाहता है। बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ सको। एग्जाम्पल जितने सरल होंगे आपको समझ भी उतनी ही जल्दी आएगा। सचिन wants to be a player। अब यहाँ पर हमने want के साथ want का यूज ना करके wants का यूज करा है, और उसकी वजह ये रही है कि सब्जेक्ट जो है हमारा सचिन वह सिंगुलर है। अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहा होता तो फिर हम wants का प्रयोग नहीं करते। इसके लिए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल का यूज करते हैं। वे इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट का है। दे वांट टू बी एन इंजीनियर। तो अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिए वो दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमारे प्रेजेंट टेंस के थे। अब हम एग्जाम्पल लेंगे पास्ट टेंस का। राहुल गेंदबाज बनना चाहता था। तो यहां पर हमारा जो टेंस है, जो सेंटेंस हमने लिया है, इस सेंटेंस का टेंस है हमारा पास्ट, तो फिर यहाँ वांट की जगह पर हमको वांटेड लगाना होगा। राहुल वांटेड टू बी अ बॉलर। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर किया, और इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो इसको हम कुछ और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। राहुल एक बल्लेबाज बनना चाहता है। राहुल
wants to be a batsman. तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, you want to be an engineer. राकी निशानेबाज बनना चाहती है, राकी wants to be a shooter. सुमित एक IAS अधिकारी बनना चाहता था, सुमित wanted to be an IAS officer. लास्ट एग्जाम्पल है, शालिनी मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी, शालिनी wanted to be Miss World. तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की। टॉपिक बहुत आसान रहा, सारे एग्जाम्पल भी हमने बहुत ही आसान से लिए, इनमें एक भी एग्जाम्पल हमने कठिन नहीं लिया, ताकि ये टॉपिक हर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति समझ सके। जो अपनी इंग्लिश को और अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए इसमें एक और हम एडवांस टॉपिक लेके आ रहे हैं अभी। अब तक हमने जिस टॉपिक को पढ़ा उसमें क्या था कि सब्जेक्ट खुद कुछ बनना चाहता है, खुद कुछ होना चाहता है, लेकिन अब जो टॉपिक है यहाँ से जिसको हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस है। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपकी ये समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो बहुत ही आसान होंगे। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट किसी को कुछ बनाना चाहता है। अब तक ये था कि मैं ये बनना चाहता हूँ, सचिन वह बनना चाहता है, लेकिन अब जो हमारा रहेगा टॉपिक उसमें क्या है कि सब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट को या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ बनाना चाहेगा। तो इस तरीके से होगा, उस तरह के जो सेंटेंस है वो इस तरीके से होंगे। राहुल अपने भाई को इंजीनियर बनाना चाहता है। इसमें आप देखिए, पहले क्या था, राहुल इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इस बार राहुल अपने भाई को इंजीनियर बनाना चाहता है। जब सेंटेंस ये था कि राहुल इंजीनियर बनना चाहता है, राहुल वांट्स टू बी एन इंजीनियर, यहाँ क्या है कि राहुल खुद नहीं बल्कि अपने भाई को, अन्य ऑब्जेक्ट को वह इंजीनियर बनाना चाह रहा है। तो किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, इसको जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इस तरीके से, राहुल wants his brother to be an engineer, है ना। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको समझा। अब फिर समझिए, इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको ये भी देखना है कि टेंस कौन सा है, तो टेंस हमारा प्रेजेंट का रहा, और इसमें भी उसका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वह कौन सा है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में हमने वर्ब में यानी कि वांट्स में, वांट में एस को ऐड कर दिया है। अगर हमारा सब्जेक्ट पास्ट का हो तो, माफ़ कीजिए, अब हमारा सेंटेंस पास्ट का हो तो कैसे बनाएंगे। राधिका अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती थी, डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है वह हमारा पास्ट में है, तो फिर उसकी जो हेल्पिंग मेन वर्ब है वो बदल जाएगी। यानी जैसे ही सब हमारा टेंस बदला वैसे ही उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो राधिका wanted her son to be a doctor। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमने समझा, बहुत आसान टॉपिक था। बार बार अगर हम इसके
इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करेंगे, बार बार अगर हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये सब जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है वो हमें आसान हो जाएगा और अपनी बात को हम बढ़िया तरीके से कह पाएंगे। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए।